ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज बहुत ही पवित्र दिन है, स्नान यात्रा का दिन है। आज भगवान जगन्नाथ जी को आज स्नान करवाया जाएगा, उसके बाद रथ यात्रा होगी। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो अस्थि है, रिलिक्स है, उनका भी स्नान बेलूर मठ में कराया जाता है। अभी शायद इस समय हो चुका होगा भगवान रामकृष्ण देव की पूजा के बाद। और दूसरे, जब दुर्गा पूजा होती है, जब अष्टमी होती है, तब भी भगवान श्री रामकृष्ण देव की अस्थि का जो रिलिक्स है उसका स्नान होता है। और श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि है, 3 बार एक छोटी सी शिवलिंग है, उसमें बेलूर मठ के मंदिर में रखा है। और जितने हमारे साधु और सन्यासी लोग हैं वो लोग वहाँ उसको अभिषेक करते हैं, जिसकी इच्छा हो। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। इस शुभ अवसर पर हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब जब ये सृष्टि हुई है, तब से, जब से ये मानव है, तब से एक प्रश्न सबके मन में उपस्थित होता है और उसका किसी को उत्तर भी मिलता है। किंतु फिर दूसरे मनुष्यों को फिर वही प्रश्न उत्पन्न होता है। वो क्या है? क्या ये सब कुछ सत्य है? जो अपनी इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, क्या वो सत्य है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये जो प्रश्न है, हजारों साल से पूछे जा रहे हैं। शिष्य अपने गुरु को पूछते हैं, गुरु उसको मार्ग भी दिखाते हैं और किसी को उसका उत्तर भी मिलता है। मगर जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये मानव रहेगा, तब तक ये प्रश्न पूछते जाएंगे। और हमारे उपनिषद, हमारे वेद में, हमारी गीता में, हमारे प्रस्थानत्रय है, उसमें इसका उत्तर दिया गया है कि मृत्यु के बाद क्या यह जीव रहता है? क्या यह आत्मा रहती है, आती है या जाती है, कहाँ जाती है? ये प्रश्न हजारों साल से पूछे जा रहे हैं। तो आत्मा कहाँ जाती है? एक स्कूल में एक टीचर ने एक क्लास में आके पूछा, बच्चे बताइए तो पृथ्वी गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। और कोई एक बच्चा था, उसने बोला कि सर इसका कारण ये है। और उस सर को ये जानना था कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इस हिसाब से क्या हो रहा है। और किसी बच्चे ने कोई गलत उत्तर दिया, किसी ने सही उत्तर दिया, मगर वो सर जो है वो इतने संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर बोले कि अच्छा और कोई बोलेगा? तो एक छोटी सी लड़की खड़ी हो गई और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से दिया। वो छोटी बच्ची पूछती है कि सर ये पृथ्वी गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? सर अवाक रह गए कि पृथ्वी को गिरने का है ही कहाँ, जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इस इनफाइनाइट ओशन में, इस अनंत आकाश में पृथ्वी गिरेगी कहाँ? ये तो प्रश्न ही बोले कोई वाहियात है। तो कहते हैं कि आत्मा आएगी और आत्मा चली जाएगी, कहाँ जाएगी? अरे आत्मा का तो न आना है न जाना है। ये प्रश्न ही गलत है कि आत्मा कहाँ जाएगी और कहाँ से आई। वो तो अनंत है। सिर्फ हम नाम और रूप, हमारा जो शरीर है, हमारे जो इंद्रिय हैं, ये नाम और रूप के कारण ही उसको हम
बंधन में है ऐसा जानते हैं, मगर आत्मा न आती है न जाती है। वो जो जीव है, वो जीव जब मनुष्य शरीर में आते हैं और मनुष्य शरीर के पूर्व जन्म के जो कर्म है, उस कर्म को और इस जन्म में जो मनुष्य कर्म करते हैं उसके फल को वो जीव जो है एकदम सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर को लेके जीव चला जाता है। और फिर मनुष्य जन्म में किए हुए सुकर्म और दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप उसको फिर पुनर्जन्म होता है। कहते हैं कि बहुत ही अच्छे कर्म जिसने किए हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो सकाम कर्म करते हैं तो वो अलग अलग लोक में जाएंगे, और जिसने दुष्ट कर्म किए हैं वो भूत प्रेत बनेंगे, अंतरिक्ष में रहते हैं। अंतरिक्ष मीन्स के न पृथ्वी पे न आकाश में, कहाँ स्वर्ग में, बीच में रहते हैं, भूत प्रेत की योनि। मगर ये सभी को एक ना एक दिन मनुष्य बनना ही पड़ेगा। क्यों? मनुष्य योनि में ही मुक्ति प्राप्ति होती है। देवताओं को भी मुक्ति यदि प्राप्त करनी है तो उनको फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और फिर मुक्ति की प्रयास करनी पड़ेगी। इंद्र भी कौन है? तो बोले पृथ्वी पर जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उस कर्म के फल के हिसाब से उसको इंद्रप्रस्थ प्राप्त हुआ है, इंद्र की गद्दी। मगर वो भी लिमिटेड है, लिमिटेड, उसकी काल अनंत हो सकता है, किंतु उसकी भी लिमिट है। जब तक उसके अच्छे कर्मों के फल है तब तक वो इंद्र की गद्दी पे बैठे हैं। जब वो अच्छे फल खत्म हो जाएंगे, जब बुरे कर्म का फल का जब आना शुरू होगा तो फिर से उसको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वर्ग में जाना वो कोई उचित आदर्श नहीं है। नहीं हम अच्छे कर्म करेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे, जाओ। स्वर्ग क्या है? सुख माइनस दुख, मगर वो भी लिमिटेड है। मनुष्य जन्म में किए हुए कर्म जब क्षय हो जाएंगे, अच्छे कर्म, तो फिर आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा और मुक्ति की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो कर्म भूमि है, और इसी पृथ्वी पे जब मनुष्य जन्म मिला है तो बोले बहुत 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 भाग्य से मिला है। और यदि इस मनुष्य जन्म में मुक्ति की प्राप्ति के लिए यदि कोशिश नहीं की गई तो फिर आपको किसी और योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और एक देवलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, जिसमें भी जाना है, सूर्यलोक, चंद्रलोक जाएंगे, मगर फिर आपको पृथ्वी पे ही आना पड़ेगा। तो ये जब हम जानेंगे तब ये जो मनुष्य जन्म अभी हमको मिला है, हम तो उसका एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है। यदि एक क्षण को हमने बर्बाद कर दिया तो देखेंगे कि जाइए अफ्रीका में कोई एक पेड़ है 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना पेड़ है, 500 साल, एक गलती की जाइए पेड़ बन जाइए, 500 साल गए आपके जीवन के, फिर उस पेड़ को मरना पड़ेगा, फिर मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। एक गलती की जाइए कछुआ बन जाइए, रहिए कितने सालों तक कछुए की योनि में। अब उस कछुए को भी मनुष्य जन्म में जिसने खराब कर्म किए उसको कछुए की योनि में जन्म मिला, वो कछुआ फिर मनुष्य बनेगा, फिर मुक्ति की प्राप्ति करेगी, अनंत समय लगेगा उसके लिए। इसलिए मनुष्य योनि में यदि चेतना जागृत नहीं हुई तो मान लीजिए कि वो बहुत लंबे से समय तक ये प्रक्रिया चलेगी, और हर एक जीव जंतु जो भी है उसका जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। किंतु जो जितने भी प्राणी हैं वो प्राणी मनुष्य जन्म में किए हुए कर्म के फल के हिसाब से उसको उस योनि में जन्म हुआ है। बस उस योनि के हुए जो मनुष्य जन्म में कर्म हुए उस फल को उसको सहना है। जैसे कुत्ता, गधा, बैल, ये कैसे हुए? बोले मनुष्य योनि में खराब कर्म किए थे, इसको उसको बैल बना दिया, गधा बना दिया। अब गधे को और कुछ नहीं करना है, गधे को तो अपनी योनि में जो कर्म करना है, बोझा उठाना है, चाबुक
खाना है, कष्ट उठाना है, वो ही करना है। जब गधा मर जाएगा फिर भगवान सोचे कि उसका बैलेंस देखो, बैलेंस शीट, उसका अच्छे कर्म कितने हैं, बुरे कर्म कितने हैं, चलो गधे से अभी घोड़ा बनाओ, अच्छी योनि में दे दो, फिर कुत्ता बनाओ। ऐसे करके मनुष्य योनि में जो भी कर्म किए हैं उसके प्लस माइनस वो कर्म देख के भगवान कहते हैं कि अभी उसको ये योनि दे दो। किंतु घूम फिर के फिर उसको मनुष्य ही बनना पड़ेगा। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी हम इस शरीर में है, मनुष्य योनि में है, मगर मनुष्य योनि में भी प्राप्त करके माया के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं। भगवान ने ऊपर से भेजा माँ के गर्भ में कि जाओ, अब पृथ्वी पे जाओ और मेरा मनन करो, मेरा भजन करो। मैं जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है तुरंत महामाया, ये जो माया दिखती है उससे मोहित हो जाता है, जो उद्देश्य लेके आता है वो भूल जाता है और फिर माया में पड़ गए। 70, 80, 90, 100 साल जिए। जब मृत्यु सामने आई तब पूछते कि अरे भगवान मैंने क्या किया, तुमने तो मैंने भजन कीर्तन करने के लिए भेजा था और मैंने माया में सब 70, 80 साल, 90 साल बिता दिए। तो भगवान भी हंसते, हाँ बेटा तुमने क्या किया। भगवान भी हंसते। तो भगवान कहते अच्छा ठीक है 90 साल कोई बात नहीं, मेरे पास 90 साल भगवान के लिए बहुत छोटी समय अवधि है क्योंकि अनंत है समय। और भगवान के अल चलो 90 साल गया तो गया, अभी तुमको और एक मौका देता हूँ, जाओ फिर एक माँ के गर्भ में जाओ, वहाँ फिर अच्छे कर्म करना जाओ, फिर भूल जाते हैं। ऐसे करके हमारा ये जो चेन है, ये साकड़ है, चलती रहती है। मगर हर एक मनुष्य जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म हम करते हैं, इसके चलते धीरे 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 हमारी क्रम उन्नति होती है, क्रमोन्नति। तो वो क्रमोन्नति से धीरे धीरे मनुष्य मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। सभी लोग मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। दुष्ट ते दुष्ट पापी होगा वो भी मुक्ति की ओर जा रहा है, मगर उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। और सत्कर्म जो करेंगे वो तुरंत मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये जो जीव है नए नए शरीर लेता है। कैसे? जैसे आपने कोई एक टी शर्ट पहना हुआ है, अब आपने उसको 2 साल तक यूज़ किया। 2 साल यूज़ करने के बाद कहेंगे करे तो पुराना हो गया, फट गया, अब नया टी शर्ट आया है वो खरीद। जाएंगे मॉल में, कोई दुकान में जाएंगे, वहाँ से एक नया टी शर्ट खरीदेंगे और पुराना टी शर्ट को फेंक देंगे और नया टी शर्ट आप धारण करेंगे और फिर भी कुछ साल उसको पहनेंगे, फिर नया टी शर्ट लाएंगे। ठीक वैसे ही जीव जो है ये शरीर धारण करता है, ये शरीर धारण करता है और उसको यूज़ करता है। क्यों? ईश्वर प्राप्ति के लिए। और ये शरीर जब 80-90 साल होगा तो बोले ये चमड़ी लूज हो गई, दांत गिर गए, बाल सफ़ेद हो गए, आँख में दिख नहीं रहा है, कान में सुन नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, हड्डियाँ गड़बड़ हो गई। तो जीव कहता है कि भाई अभी इसको बदल दो। बहुत 90 साल से इसको यूज़ किया, अब उसको बदलना पड़ेगा। तो जीव क्या करेगा? फिर वहाँ से जब प्राण निकल जाते हैं शरीर में, जीव वो सूक्ष्म शरीर करके फिर दूसरी कोई माँ के गर्भ में जाएगा और वहाँ से फिर एक शरीर लेके बाहर आएगा। जैसे मॉल में जाके एक टी शर्ट ले आते हैं, ठीक वैसे ही जीव वहाँ से एक नया शरीर लाके फिर वो यात्रा शुरू करेगा। कौन सी यात्रा? मुक्ति की यात्रा। इसलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य है मुक्ति। ये जो शरीर के साथ जो हमारा जो बंधन है, ये जो अटैचमेंट है कि मैं ही ये शरीर हूँ और मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा, ये गलत है। आपको ये जानना पड़ेगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अंदर में जो बैठे हुए जो आत्मा हो वो तुम्हारा असली स्वरूप है। जैसे ये जो शर्ट मैंने पहना है वो शर्ट मेरे चमड़ी से बहुत ही चिपका हुआ है, मगर इस शर्ट के ऊपर मैंने किसी ब्लेड से यदि काट दिया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा।
मेरे चमड़ी के साथ जुड़ा होने से भी जब तक मेरे चमड़ी के ऊपर यदि ब्लेड न लगे, दूर से काटूं तो मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि शर्ट और मैं अलग हूं, किंतु मैंने उसको धारण किया है, एकदम चिपका हुआ है। किंतु हमारे अंदर जो आत्मा है, जो जीव है, उसने भी शरीर को धारण किया हुआ है, किंतु हम इसके अंदर इतने आसक्त हो गए हैं, इतने चिपक गए, आसक्त है कि शरीर और आत्मा और जीव जो उसको हमने एकाकार कर लिया है। इसलिए चमड़ी में यदि कुछ भी घाव होता है तो वे ऊह करके चिल्ला उठते हैं, मगर असली में तो ये चमड़ी मैं नहीं हूँ, उसके अंदर जो रक्त और मांस है, वो हड्डी है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो वो जो अंदर जो आत्मा है वो मेरा असली स्वरूप है, मगर माया के चलते, वही अटैचमेंट के चलते हम उससे अलग नहीं महसूस करते हैं। किंतु योगी लोग हैं वो महसूस करते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, उससे अलग एक जो सत्ता है वो आत्मा जो, वो मेरा असली स्वरूप है। जैसे एक आदमी गंगा किनारे खड़ा था, वो क्या कर रहा था, एक मटके के घड़े में अपने घर के लिए गंगा जल ले जा रहा था। तो वो आया था गंगा जल लेने के लिए, तो वो किनारे पे खड़े होके गंगा में अपने दोनों पांव घुटनों पर अंदर डुबा के वो शुद्ध गंगा जल भर रहा था। तभी एक पास में व्यक्ति आया, वो उसको पूछता है कि ये क्या है, सामने जो पानी बह रहा था, जल बह रहा था, वो क्या है? तो वो व्यक्ति कहता है कि वो तो गंगा नदी है। अच्छा, ये गंगा नदी है? बोले हाँ। तो अभी जिसने पानी लेने आया था जल, वो तुरंत घड़े को जल में डुबोता है गंगा जल लेने के लिए। जैसे ही वो घड़ा अंदर में था पानी में, उस व्यक्ति ने कहा कि रुको रुको, अभी बताओ कि तुम ये घड़े के अंदर क्या है? तो वो बोलता है कि गंगा जल है। तो वो बोलता है कि अभी 1 सेकंड पहले तुमने कहा कि ये गंगा नदी है। अब जैसे ही तुमने घड़ा अंदर डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर उठाया था, आधा अंदर था, और मैंने कहा कि अंदर में क्या है, तो तुम बोलते हो गंगा जल है। तो ये नदी से जल कैसे हो गया? तो कहते हैं कि जैसे ही ये जो घड़े की जो परत है, पतली सी जो आवरण है, वो पतली सी आवरण, वो गंगा नदी जो गौमुख से निकलती है उसके साथ वो कंपेयर कर रहा है कि ये गंगा नदी है। मगर जैसे ही घड़े का, मट्टी का थोड़ा सा आवरण बीच में आ गया, वो गंगा जल हो गया। क्यों? वो गंगा नदी से उस गंगा के पानी जो जल है उसको अलग कर लिया। जैसे ही अलग हो गया तो वो गंगा जल हो गया। वस्तु एक ही है किंतु नाम परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि वो पतला जो आवरण था, इसलिए कहते तुम कौन हो? बोले मैं स्वामी द्वारकेशानंद हूं। मगर फिर उसने क्या किया, वो घड़ा जो था, वो घड़े को उस व्यक्ति, जैसे उसने कहा कि गंगा जल है, तो बगल में पूछने वाले व्यक्ति ने एक लाठी ली और लाठी से वो घड़े को तोड़ दिया। अब बोलो क्या है? बोले गंगा नदी है। बोलो मूर्ख है तुम, कुछ मिनट पहले तुम कहते हो गंगा नदी है, अभी गंगा जल कह रहे हो, अभी मैंने घड़ा तोड़ दिया तो गंगा नदी कह रहे हो फिर। ठीक वैसे ही हम जब शरीर में रहते हैं और हमारे अंदर जो ईश्वर है, आत्मा है, ब्रह्म है, जो भी उसको नाम दो, वो अलग कैसे हुआ? क्योंकि वो घड़े का जो आवरण है उससे वो गंगा नदी से गंगा जल हुआ। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो भगवान है, आत्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, वो शरीर रूपी एक आवरण है, पतला सा, ये चमड़ी का जो आवरण है, उसके चलते हम भगवान से अलग दिख रहे हैं। देखिए, है नहीं, हमको अनुभव होता है कि हम भगवान से अलग है, उस ब्रह्म से अलग है, हम आत्मा से अलग है। उसको नाम दे दिया स्वामी द्वारकेशानंद। किंतु जैसे ही उसने लाठी से उस घड़े को तोड़ दिया,
वो नदी और गंगा जल एक हो गया, फिर वो नदी हो गई। ठीक वैसे ही जब ये शरीर को जला दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, वो एक आकार हो जाएगा ब्रह्म के साथ। बस जब तक ये शरीर है, आवरण है, तब तक उसको नाम है और रूप है। इस नाम और रूप से परे जाना वो ही धर्म का मार्ग है। धर्म की शुरुआत वहीं से होगी। ये हमारे मन में सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। पहले भी मैंने एक कहानी कही थी, सॉल्ट डॉल, नून की पुतली। वो एक बार बैठी थी समुद्र के किनारे और देख रही थी तो एक बड़ा सा जहाज आया। अब उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि इतना बड़ा जो समुद्र है उसकी मैं गहराई मापूंगी कि कितना गहरा है समुद्र। अब वो क्या की, वो जो पुतली थी वो छलांग लगा के जहाज में बैठ गई। अब जहाज चलना शुरू किया। अब जहाज जैसे ही समुद्र के बीच में आया, अब उसने सोचा कि मैं अब ये समुद्र की जो गहराई है मापूंगी। अब वो पुतली सॉल्ट डॉल जो है वो जंप लगा के समुद्र में कूद पड़ी। अब जैसे ही कूदी उस समुद्र को मापने के लिए कि कितना गहरा है, तो धीरे 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 जैसे ही अंदर जाती रही वो पिघलने लगी। और पिघलते पिघलते वो डरने लगी कि अरे मेरी व्यक्तित्वता, मेरी पर्सनालिटी, मेरा अहम भाव सब नष्ट हो रहा है, मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो रहा है। डरने लगी एकदम कि अरे मैं पिघल रही हूँ, मेरे हाथ की उंगलियां पिघल गई, मेरी पैर की उंगलियां पिघल गई, आधा हाथ पिघल गया, पैर आधा पिघल गया, अरे मेरा सर पिघल रहा है, पूरा शरीर धीरे धीरे। वो डर रही है क्योंकि इंडिविजुअलिटी, उसकी जो इंडिविजुअलिटी वो लॉस्ट कर रही थी, वो खो रही थी, अपनी व्यक्तित्वता को खो रही थी और डर रही थी। मगर जैसे धीरे धीरे वो समुद्र के अंदर में जाती गई, संपूर्ण रूप से वो पिघल गई। और पिघलने के बाद क्या हुआ? उसकी क्या इंडिविजुअलिटी लॉस्ट हो गई? नो, उन्होंने जो अपनी जो फॉल्स इंडिविजुअलिटी थी, एक मिथ्या ब्रह्म जो था वो उसका दूर हुआ, और जिस समुद्र के पानी से उसका शरीर बना था वो समुद्र में वो मिल गई, ब्रह्म के साथ एकाकार हो गई, और उसकी जो रियल पर्सनालिटी थी वो उसको प्राप्त हुई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम वेदांता कि मनुष्य जब ब्रह्म को जानने जाता है तो वो अपने इंडिविजुअलिटी को खोने के भय लगता है। अरे मैं स्वामी द्वारकेशानंद नहीं हूं तो कौन हूं? अरे मैं तो अपना इंडिविजुअलिटी खो रहा हूं। नहीं, ध्यान करने से ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ एकाकार हो रहा है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। यही तो धर्म का मार्ग है, अपने आप को भूलना और रियल इंडिविजुअलिटी, अपनी सत्य जो स्वरूप है उसको प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए ध्यान करना है, इसीलिए जप करना है, इसीलिए भजन गाना, इसीलिए कीर्तन करना है। भजन कीर्तन किस लिए करना है? कि हम जाने कि हम कौन हैं। भजन कीर्तन इसलिए करना कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है, वो जानना है। ऐसा नहीं कि भजन गाए, कीर्तन किए, बहुत आनंद हुआ, बस फिर नहीं, इतने तक मत रुकिए, आगे जाइए और आगे जाइए। अपनी जो आत्मा है, जो आप जो आत्मा है अंदर में, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा जो मैं हूं, वो जानना इस भजन कीर्तन का काम है। भगवान कहाँ है? भगवान के साथ एकाकार होना, ये आध्यात्मिकता है। और सभी के साथ यही होने वाला है, घटित होने वाला है। कब होगा? जब मृत्यु सामने आएगी। तो कहते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करने से फायदा क्या है? आप कह रहे हैं कि आप आत्मा है, आप आत्मा है, तो उसका फायदा क्या है?
तब एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। वो दिन रात अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए, केमिकल को इधर उधर करते हुए वो कुछ उसने आविष्कार किया और दौड़ता हुआ, एकदम आनंद से दौड़ता हुआ गया और उसकी छोटी सी बेटी थी 7-8 साल की, उसके पास, बेटा बेटा आज देखो मैंने ये आविष्कार किया। तो बेटी बोली अच्छा क्या हुआ? बोले ये किया। तो बेटी इतनी इनोसेंट थी, उसने कहा बेटे पापा ये मुझे क्या कैडबरी दे सकता है? बेटी बोलती है कि क्या मुझे ये कैडबरी दे सकता है आपका आविष्कार? बोले नहीं बेटा ये तो नहीं। बोले तो सब बेकार है। हमारे साथ भी यही होता है धर्म के राज्य में। बोले आत्मा का दर्शन करने से क्या हमको नेकलेस मिलेगा? हमको क्या गाड़ी बंगला मिलेगा? हमको क्या भौतिक जितनी भी सामग्री हो क्या उपलब्ध होगी? तो बोले वो नहीं होगा, तो वो सब बेकार है। बोले ये भगवान की बात है, आत्मा की बात है, सब बेकार है। ये हमारा मन है कि हम लोग हमेशा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसको हमारे इंद्रिय सुख के साथ तुलना करते हैं कि क्या मेरी ये इंद्रिय सुख के लिए है। हम जो जप ध्यान करते हैं क्या मुझे इंद्रिय सुख का वर्धित करेगा? बोले नहीं, तो बोले वो बेकार है। मगर आत्मा ज्ञान जब प्राप्त होगा तब आप एक दूसरे को प्रेम करेंगे विशेष, क्योंकि आपके हृदय में जो आत्मा है वही दूसरे के हृदय में है। आप सबसे साथ इंटरकनेक्टेड है। आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो पेड़ हो, पशु हो, कीट हो, किसी के साथ भी आप अलग नहीं है। जो एक चींटी के अंदर जो आत्मा है, जो एक हाथी के अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा आपके अंदर है। ये जब विश्वास आएगा, अनुभव की बात तो दूर रही, मगर हमारे मानसिक रूप से भी हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा जो असली स्वरूप है वो इनफाइनाइट है। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा। आई एम द इनफाइनाइट, आई नेवर डॉन, आई नेवर डाई। और मेरा असली स्वरूप है सच्चित आनंद। आनंद मेरा असली स्वरूप आनंद है। यदि आप दुखी है तो आत्मा के ऊपर ध्यान कीजिए, क्यों? वो आनंद का स्रोत है। यदि दुखी है, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आत्मा के ऊपर ध्यान कीजिए। बाहर से कभी भी आपको आनंद और सुख नहीं मिलेगा। कितने भी धन दौलत, कितने भी गहने, कितनी भी गाड़ियां, कितने भी बंगले, भोग सुख के किसी भी चीज में असली आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आनंद का मार्ग है ही नहीं। आनंद कहाँ से मिलेगा? जहाँ से खोया है। आनंद हमारे मन से खोया है, सुख हमारे मन से खोया है। वो जहाँ खोया वहीं से मिलेगा, जहाँ प्रकाश है वहाँ से नहीं मिलेगा। आपकी कपड़े सुनी की सुई यदि अंधेरे में गिरी है और आप प्रकाश को ढूंढ रहे हैं, तो वो कपड़े सुनी की सुई प्रकाश में नहीं मिलेगी, मगर जहां अंधेरा है वहां मिलेगा। मगर आपको वहीं पे ढूंढना पड़ेगा। हमने आनंद, हमने सुख, वो सब हमारे मन में खोए हुए हैं। वो मिलेगा हमारे मन से, हमारे हृदय से। इसलिए आंख बंद करके, कभी भी यदि दुखी हो, आंख बंद करके कोने में बैठ जाइए, घर में हो, मंदिर में, कहीं भी, और वहां से सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ ब्लिस, जो आनंद का जो सोर्स है, वहीं से आपको मिलेगा। और देखेंगे आप धीरे 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 आप आनंदित हो रहे हैं। आपके चारों ओर से प्रकाश फैल रहा है। क्यों? आप जहां से प्रकाश आता है उसके नींव तक आप गए हैं। वो आत्मा जो है हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आनंद का सोर्स है। उस सोर्स के ऊपर आप ध्यान करना पड़ेगा। वो कौन है? वो कोई भी हो सकता है। श्री राम कृष्ण देव हो सकते हैं, श्री राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, एनीबॉडी, किसी भी के ऊपर ध्यान, क्योंकि वो लोग आनंद के सोर्स है, सच्चित आनंद स्वरूप। टाइम स्पेस और कॉजेशन से ऊपर जाना पड़ेगा। वो ध्यान में हम जाते हैं, मगर अज्ञानता के वश हम जब सो जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, तो यही होता है कि हम फिर सुबह उठते तो फ्रेश होके उठते हैं। ठीक वैसे ही वो निद्रा जो है प्रकृति करवाती है हम लोगों का, अपनी इच्छा से ध्यान करके हम लोगों को
उस को प्राप्त करना है जो आनंद है। इसलिए जानिए, अपने स्वरूप को जानिए। रामकृष्ण मठ मिशन में आए हैं तो सिर्फ खिचड़ी और भजन करने से नहीं, सिर्फ इससे नहीं चलेगा। आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, आपको स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, और अपने आप को इतना मजबूत करिए कि आने वाली ये प्रकृति है, प्रकृति से कोई भी एक ब्लो आए उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, बस हम टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या घर से भाग जाते हैं, या पूरा जीवन माथे पे हाथ देके बैठ जाते हैं। नो, इसके सामने प्रतिकार करने की शक्ति वो आत्म शक्ति से आएगी। प्रतिकारात्मक शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? सिर्फ भजन करने से नहीं होगा, सिर्फ खिचड़ी खाने से नहीं होगा, साथ साथ में उपनिषद की वाणी, स्वामी विवेकानंद कहते हैं गो बैक टू उपनिषद। उपनिषद की बातें सुननी पड़ेगी, उसमें जो अनंत शक्ति भरी पड़ी है उसको उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधतः। तुम तो अमृत के संतान हो, परम सुख के भागीदार हो। अरे मनुष्य को पाप भी कहना ही पाप है। कितना जोरदार स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और विदेश में कहते हैं, विदेश में सब बोलते तुम पापी हो, नरक में जाओगे, ये करोगे वो करोगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नो, तुम पापी नहीं हो, तुम तो अमृत के संतान हो, अमृतस्य पुत्रा। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र कहते हैं, कभी भी पाप की बात नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अमृतस्य पुत्रा। पढ़ो इस उपनिषद को, और कभी भी अपने हाथ पे ऐसा रख के कभी भी मत बैठो, उठो, जहां भी हो वहां से उठो और अग्रसर हो, मुक्ति प्राप्त करो और आनंद प्राप्त करो। इसलिए जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है वो हमेशा आनंदित होता है, क्योंकि उसने आनंद को प्राप्त किया है, उस आनंद के सोर्स को टच करके आया है, उस आत्मा को ऐसे टच करके आया है। हमारे सभी भक्तों को भी वो आनंद के जो जहां है वहां से टच करने आना है। फिर आप अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए। जो भी कार्य आप करते हैं, आप बैंक के मैनेजर है, स्कूल के टीचर है, या बड़े बड़े कंपनी के मालिक है, मगर आपको उस आनंद जहां से है उसको टच करके आना है। सुबह मेडिटेशन कीजिए, उसको टच करके फिर अपनी चेयर के ऊपर देखिए, आप देखेंगे आपकी पूरी ऑफिस में आनंद छा रहा है। आपको देखने से लोग देखेंगे ये व्यक्ति आनंदित है, जिसने कुछ प्राप्त किया है, क्योंकि चारों ओर आनंद है। और आपकी ऑफिस, आपके घर, आपके समाज सब आनंदित होगा यदि एक व्यक्ति यदि आनंद को टच करके आएगा। यदि एक व्यक्ति समाज में यदि ब्रह्म ज्ञानी है तो चाहे वो कहीं भी रहे, वो वहां पे वो प्रकाश फैलाएगा। भगवान बुद्ध जहां जहां जाते थे, क्योंकि उन्होंने बोधिसत्व प्राप्त किया था बोध गया में, और जहां जहां गए वहां वहां आनंद आनंद फैलता गया था। एक व्यक्ति चाहिए जिसने टच किया हो उस आनंद को। जरूरी नहीं है कि वो गेरुआ कपड़ा पहने, जरूरी नहीं है कि वो हिमालय में चले जाए, सोसाइटी में ही रहेंगे। सोसाइटी में रह के ही हमको उस स्टेज को प्राप्त करना है जो आनंद से भरपूर है, और उसी आत्मा के ऊपर हमको ध्यान करना है। और आज हम प्रण करेंगे कि हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सबको ये चैतन्य तत्व प्राप्त हो जो 1 जनवरी को श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, और मैं क्या करूं सबके अंदर चैतन्य हो। ये रामकृष्ण मिशन में आके आपको करना पड़ेगा, और आपको दूसरों को भी इस मार्ग के ऊपर ले जाना पड़ेगा। रीड उपनिषद, और जब उपनिषद आप पढ़ेंगे तब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो क्लेश हैं, घर में जो झगड़े हैं, वो दूर हो जाएंगे। आपके मन को हमेशा ऊपर उठा के रखिए, हमेशा ऊपर उठा के रखिए। और जब क्लेश और झगड़े घर में इसलिए होते हैं कि आपका मन बहुत नीचे गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया है, और छोटी छोटी जो दुर्गुण होते हैं वो हम लोग देखते रहते हैं। जब आप जमीन पे रहते हैं तो आपको एक बबूल का पेड़ दिखता है, एक आम का पेड़ दिखता है, एक जैकफ्रूट का पेड़ दिखता है, विभिन्नता दिखती है। अलग अलग पेड़ इतने बड़े हैं, अलग अलग पेड़ दिखते हैं, मगर जैसे ही आप ऊपर जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, प्लेन में जाइए, क्या दिखेगा? सिर्फ पेड़ दिखेंगे, सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी, विभिन्नता नष्ट हो जाएगी, सिर्फ एकत्व आएगा। जब आपका मन ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा तब किसी के दोष आप नहीं देख पाएंगे।
घर में कोई भी दोषी हो दोष नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप इतने ऊपर उठ गए हैं। ये ऊपर उठना ही आध्यात्मिकता है। ये उपनिषद पढ़ना, ये गीता पढ़ना, ये आप लोगों को ऊपर उठाएगी। ऊपर उठिए। समय हो चुका है। आज बहुत अच्छा दिन था और श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी के अंदर ये जागरूकता आए कि आत्मा के ऊपर हम विश्वास रखें, और जब मृत्यु आएगी तब हंस हंस के हम चले जाएंगे। डर नहीं होना चाहिए, हंस हंस के चले जाएंगे। क्यों? आई एम इनफाइनाइट, आई एम नॉट दिस बॉडी। ओके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।